अक्सर हवन या यज्ञ व पूजा के बाद हिंदी रीति रिवाजों में कलावा बांधने का प्रावधान है। कहते हैं कलावा शुभता का प्रतीक होता है, पर क्या सिर्फ यही एक वजह है कलावा को धारण करने की? तो आइए जानते हैं कि कलावा क्यों धारण करते हैं। वर्तमान में युवा वर्ग के भीतर हाथ में रंग बिरंगे धागे बांधने का मानो फैशन सा है, लेकिन जिसे आप फैशन समझ रहे हैं वह दरअसल कलावा है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर हाथ में धागा लिए पंडित खड़े रहते हैं, या फिर घर पर किसी खास पूजा व अनुष्ठान के दौरान यह पुरोहित द्वारा बांधा जाता है। कलावा को मौली भी कहते हैं, परंतु इस पतला धागा के गुण के बारे में बहुत कम जानते हैं। कलावा कच्चे धागे से बनाया जाता है। इसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों से भी बनता है, जिसमें नीला और सफेद भी शामिल होता है। 3 धागे का संबंध त्रिदेव से तो 5 का पंचदेव से। हिंदू धर्म में इसे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहने के लिए धारण किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी विधिवत रक्षा सूत्र या कलावा धारण करता है वह हर प्रकार के अनिष्टों से सुरक्षित रहता है। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर, यानी कि मौली का तात्पर्य सिर से है। मौली को कलाई में बांधे जाने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। भगवान शिव के सर पर चंद्र विराजमान है, इसलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब इंद्रदेव वत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी भुजा की कलाई पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांधा था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए थे। अब से रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा आज तक चली आ रही है।